छठी का पर्व बड़े आनंद से मनाया जा रहा था। नंद बाबा को पूरे वर्ष का कर लेकर के कंस के यहाँ जाना पड़ा। नंद बाबा ने ग्वाल बालों को गोकुल की जिम्मेदारी दी और मथुरा प्रस्थान किया। उसके पश्चात मथुरा में जैसे ही वो गए वैसे कंस के द्वारा भेजी गई पूतना टहलते टहलते गोकुल आई। रास्ते में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों का वध करती हुई गोकुल पहुंची। बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बनाया और जैसे ही गोकुल आई उसने तुरंत यशोदा के महल में प्रवेश किया। एक सुंदर गोपी का रूप बनाया और गोपी का रूप बना करके उस स्थान पर गई जहां भगवान विश्राम कर रहे थे। देखा और देखने के बाद प्रभु को यह आभास हुआ जहर पिलाने आई है। भगवान मनी मन नेत्र बंद करके सोचने लगे कि हाय रे मेरी किस्मत, छठी का पर्व है, मिश्री मलाई शहद खाने को मिलना चाहिए था, पर नसीब में जहर ही लिखा है। लेकिन भगवान उदास नहीं हुए। भगवान ने क्या किया? मुस्कुराए। अब जैसे ही भगवान मुस्कुराए वैसे ही भगवान को शिव जी याद आए। शिव जी याद आए तो भगवान ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आपने एक बार जहर पिया था, अब हमें पीना पड़ रहा है, थोड़ी शक्ति दीजिए। फिर भगवान नेत्र बंद करके ही सोचते हैं कि पूतना जो है इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया कि मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य मिल रहा है। भगवान ने उसके पिछले जन्म में झांक करके देखा तो पता चला ये तो महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला। जब भगवान वामन बनकर के छोटे से बनकर गए तो रत्नमाला ने देखते ही कहा कितना सुंदर बालक है, काश मैं इसकी माँ होती, अपनी गोद में रख करके इसे दुग्धपान कराती। और देखते ही भगवान बड़े हुए और 3 पग में सब नाप लिया। तब रत्नमाला को आया गुस्सा, और गुस्सा आया तो उसने कहा इसे मैं अपना बच्चा बनाना चाह रही थी, मेरा बस चले तो इसे जहर पिला के मार दूं। भगवान न जाने किस मूड में थे, तथास्तु कह दिया, चलो भाई तुम दूध भी पिला देना, जहर भी पिला देना, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। वही रत्नमाला आज पूतना बन करके आई। फिर भगवान नेत्र बंद करके और भी विचार करने लगे। हाँ, हमें ये पता चला यहाँ पूतना का वो बना हुआ है ना। अरे बाप रे, पूतना वाली कथा हम ज्यादा देर कहेंगे नहीं। पता चला जाग पड़ी ना तो हम सबको भागना ही पड़ेगा। पूतना का शरीर इतना विशालकाय था कि जब वो गिरी है, उसकी जब मृत्यु हुई, देखो भगवान को छोड़ के सब पूतना को देख रहे हैं। अरे दादा रे, सामने कन्हैया बैठे, इधर देखो ना, वहां कहाँ देख रही हो? तो जब पूतना गिरी तो 6 कोस के सारे वृक्ष उजड़ गए। इतना विशालकाय शरीर। तो भैया अब वो भगवान तो विचार ही करने लगे। किसी संत ने लिखा है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु ये सोच रहे हैं मन ही मन कि जब ये जहर पिलाएगी और अपने स्वरूप को बदल करके आई है, यानी माया का रूप धारण किया है तो पूतना गोपी बनकर के आई। भगवान ने कहा यदि हमने देख भर लिया तो इसकी माया का सर्वनाश हो जाएगा, पोल खुल जाएगी, फिर लीला हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान नेत्र ही बंद किए रहते हैं। उसने सोचा सो रहे हैं,
थोड़ा सा जगाया, कन्हैया को गोद में उठाया, अपने स्तन को उनके मुख में डाला, भगवान ने पीना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम स्तनपान करते करते भगवान ने विष का पान किया, फिर कुछ पल दुग्ध का पान किया। उसके पश्चात भगवान उसके कुसंस्कार पीने लगे। उसके पश्चात भगवान उसके प्रारब्ध पीने लगे। उसके पश्चात भगवान उसके इंद्रियों में बसे विषय भोगों का पान करने लगे। उसके पश्चात भगवान उसके मन की तरंगों का पान करने लगे। उसके पश्चात भगवान उसके पंच प्राणों को पीने लगे। उसके पश्चात भगवान उसकी पंच तन्मात्राओं को सोखने लगे। और ये सब सोखते सोखते एक समय ऐसा आया कि भगवान अब उसकी चेतना को, उसके प्राण का हरण कर रहे हैं। जैसे ही परमात्मा ने उसके प्राणों का पान करना प्रारंभ किया, बड़ी जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बस करो। भगवान ने कहा कि देवी, मैं दूध मुहा शिशु हूँ और दूध पीना मेरी जीविका है, मेरा धर्म है। मैं तो तुम्हारे पास आया नहीं था, तुम खुद मेरे पास आई, तो अब इसमें मेरी क्या गलती? अब जब तक हम पी नहीं लेंगे तब तक हम छोड़ नहीं सकते। और भगवान तब तक पीते रहे जब तक उसके प्राणों का हरण न कर लिया। अंततो गत्वा तड़प तड़प करके बेचारी अपने मूल रूप में आकर के बड़ी जोर से नंदगांव से वन की ओर भागी। सारे वृक्षों को कुचलते कुचलते एक स्थान पर जाकर के गिरी और चारों तरफ गोकुल में हाहाकार मच गया। सब भागे भागे आए, बोला इतनी बड़ी राक्षसी। तब तक ग्वाल वालों की दृष्टि गई कि उस राक्षसी के छाती पर भगवान छोटे से बैठ करके आनंद ले रहे हैं। सबने भगवान को नीचे उतारा। भगवान का बहुत सुंदर ढंग से पंचगव्य से स्नान कराया गया। यशोदा ने दुग्ध पान कराया। देखा सब कुछ ठीक है, कन्हैया स्वस्थ हैं, तब जाकर के यशोदा को संतोष हुआ। इस तरीके से भगवान ने पूतना रूपी अविद्या का विनाश किया है। पूतना का तात्पर्य पूतना यानी जो पवित्र नहीं है। तो फिर पवित्र क्या है? गीता में भगवान ने लिखा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम महि विद्यते। ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। उसी प्रकार यदि ज्ञान पवित्र है तो अपवित्र अज्ञान है, अविद्या है। बच्चा जब 6 वर्ष का होता है तो उसके जीवन में अविद्या रहती है। 6 दिन का हो तो उसके जीवन में अविद्या होती है। भगवान सबसे पहले उसके जीवन की अविद्या को मिटाता है। पूतना का वध किया है। महाराज परीक्षित ने प्रसन्न होकर के कहा कि प्रभु इतने दिनों से भागवत सुन रहे हैं, पर वास्तव में असली आनंद अब आ रहा है भगवान की बाल लीला सुन करके। इसलिए हे गुरुदेव, हे शुकदेव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे विस्तार से भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण पान कराइए। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण करवट बदलना जब सीख गए तो उनके करवट बदलने के उपलक्ष्य में गोकुल में उत्सव रखा गया। और देखो, जब जब उत्सव होता है तभी तभी असुर कंस के यहां से आते हैं। बात आप समझ रहे हो कि नहीं? उत्सव यानी आयोजन, आयोजन यानी कोई भी कार्यक्रम जो हम लोग घर में करते हैं। अब उत्सव में तो सब आ गया ना, चाहे जन्म दिवस हो, चाहे विवाह दिवस हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे अंत्येष्टि हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सब उत्सव ही है। तो जब जब उत्सव होता है तब तब असुरों का आगमन भी होता है, ये जान लेना। अच्छा, असुर आते किस रूप में है? देखो, पूतना आई। पूतना है कौन? अविद्या, अज्ञान। जब उत्सव हो घर में तो व्यक्ति अति उल्लास में बहुत कहीं कहीं कुछ अज्ञानता का भी कृत्य कर जाता है। उसके बाद जब आज फिर से उत्सव हुआ तब कंस ने किसको भेजा? शकटासुर को भेजा। ये कौन है? बोले कि एक बार हिरण्याक्ष का जो पुत्र था उत्कच,
बहुत मोटा तगड़ा, बहुत बलशाली। उसने लोमस ऋषि के आश्रम के समस्त वृक्षों को उजाड़ डाला, और जब उजाड़ डाला तब लोमस ऋषि ने उसको श्राप दिया कि तू शरीर से विहीन हो जाए, बिना शरीर का हो जाए। श्राप देते ही उसका शरीर गिरने लगा, वो तुरंत चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा। तब लोमस ऋषि ने आश्वासन दिया कि द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण तुझे स्पर्श करेंगे तब तेरा उद्धार होगा। वही असुर आज जो है उस उत्सव में एक स्थान पर शकट पड़ा हुआ है, मतलब बैलगाड़ी, बैल नहीं है उसमें, केवल गाड़ियां, उसमें माखन, मिश्री, दूध आदि के जो छींके हैं वो लटकाए गए हैं। भगवान पालने में नीचे सो रहे हैं। जैसे ही वो असुर शकट में प्रवेश करता है वैसे ही भगवान ने अपना पैर उठाया, और पैर भगवान का 6-7 दिन के बालक का पैर कितना कोमल होगा। वहीं ग्वाल बाल खेल रहे हैं, वहीं गोपियां खेल रही हैं, और सब देख भी रहे हैं कि कन्हैया कैसे अपने पैरों को हिलाते हैं, आंख उठा करके मुस्कुराते हैं। कहीं नहीं लिखा है कि भगवान बड़ी जोर से हंसे, देखो यहां भी लिखा है मुस्कुराते हैं। श्लोक दिया है, स्निग्धाः पश्यति शेषमयिति भुजयोर्युग्मम् मुहुश्चालयन्नत्यल्पं मधुरं च कूजति परिस्वङ्गाय चाकाङ्क्षति। लाभालाभवशादमुख्यलसति क्रन्दत्यपि क्वाप्यसौ पीतस्तन्यतया स्वपित्यपि पुनर्जाग्रत्नन्मुदुं यक्षति। तो भगवान मधुरम च कूजति यानी मधुरता पूर्वक मुस्कुराते हैं। भगवान स्नेह से कभी गोपियों की ओर आंख उठा करके देखते हैं, कभी दोनों भुजाओं को छोटे से कन्हैया हिला करके उनको अपनी ओर बुलाते हैं, कभी बड़े मधुर स्वर से थोड़ा थोड़ा किलकारियां मारते हैं, कभी गोद में आने के लिए लपकते हैं, किसी वस्तु को पाकर उससे खेलने लग जाते हैं, और न मिलने पर कभी कभी क्रंदन भी करते हैं। ये सब उस पालने में भगवान कर रहे हैं, और इतने में न जाने उनको क्या सूझा। जैसे ही वो असुर शकट में प्रवेश किया, शकट यानी उसमें 2 पहिए हैं, 2 पहिया यानी एक स्त्री और दूसरा पुरुष। ये शकट गृहस्थ का प्रतीक है। गृहस्थ के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी। जब उसमें असुर प्रवेश कर जाए तो वो गृहस्थ भोगवादी हो जाता है। इसलिए गृहस्थ को भोगवादी नहीं बल्कि अध्यात्मवादी, योगवादी बना करके रहना चाहिए। जिस गृहस्थी में केवल भोग वासना ही हो, केवल विषय विलास ही हो, उसमें आने वाली संतति बेकार हो जाती है, कुसंस्कारी हो जाती है, कुमार्गामी हो जाती है, और वो गृहस्थ भी पतित हो जाता है। इसलिए गृहस्थी को भोगवादी नहीं बनाना है, गृहस्थी को अध्यात्म से जोड़ करके रखना है, यज्ञ से जोड़ करके रखना है, कथा से जोड़ करके रखना है। गृहस्थी को संतों की कृपा, साधुओं की सेवा से जोड़ करके रखना है। इसीलिए गृहस्थों के लिए सारे व्रत उपवास का नियम बना कि ये कुछ कुछ करते रहें और अपने जीवन में धीरे धीरे भोग वासनाओं को, विषयों को दूर करते चले। तुरंत तो संभव नहीं है, पर नियम बना लेते हैं कि हम रविवार को व्रत रहेंगे, बृहस्पतिवार को व्रत रहेंगे, इस तिथि में रहेंगे, इस पर्व पर रहेंगे। ये सारे व्रत, उपवास, नियम, संयम, ब्रह्मचर्य, इनके माध्यम से गृहस्थी को धीरे धीरे भोग विलास से ऊपर उठा करके अध्यात्म की ओर ले जाया जाता है। इसीलिए माताएं भोजन बनाने के बाद पहला निवाला गऊ को, दूसरा अंतिम निवाला कुत्ते को, और भोजन परोसने से पहले भी भगवान का स्मरण, भोजन खाने से पहले भगवान का स्मरण। गृहस्थी में ये नियम है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुनामयी माथा, ये भी निवेदन है तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। भगवान को निवेदित करके भोजन करना ये गृहस्थी का नियम है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। यानी साधु संत अतिथियों की सेवा भी होती रहे। और यदि वो गृहस्थ केवल भोग विलास में ही डूबा हो तो फिर उस गृहस्थी में कोई चहक नहीं होती, कोई चमक नहीं होती, कोई आनंद नहीं होता।
आप कल्पना करके देखो, पहले के जो गृहस्थी थे उनके जीवन में योग था, उनके जीवन में अध्यात्म था। दरवाजे पर न जाने अपने आप ही एक दो लोग अनायास भोजन करके चले जाते थे। आजकल लोग अपने परिवार से दूर रहने लगे हैं, एकल परिवार की परंपरा चल पड़ी है। अब उस परिवार में केवल पति और पत्नी, और दिन में दोनों नौकरी करें, सब घर से बाहर। साधु बेचारा आवे तो जाए कहां? परंपरा ही बदल गई है। पहले बड़ा परिवार था, एक कमाने वाले 10 खाने वाले, और भैया सच कहूं उसमें ज्यादा आनंद था। आप प्रयोग करके देख लो। लोग कहते हैं कि साहब पटती नहीं है, इससे अच्छा हट जाएं। पटी नहीं तो हट जाएं, न पटे तो हट जाएं। अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ नहीं पटी तो जहाँ जाओगे वहां भी नहीं पटेगी। यहाँ सास से हो रही थी, वहां पति से होगी, पति तो रहेगा साथ में, अब उससे तो अलग हो नहीं सकते। क्या करे बेचारा? तो यही सोचेगा कि कोई बात नहीं, बहुत हो गया, अब एकदम हद से बाहर हो रहा है, अब हम अलग रहेंगे। अच्छा रहो, लेकिन अब जिसकी झगड़ा करने की आदत है तो यहाँ नहीं करेगी, जहां जाएगी पड़ोसी भिड़ जाएगी बेचारी, कहीं तो मनसायन करवे करेगी ना। नहीं कोई मिलेगा तो आदमी मिल जाएगा, कारण कोई नहीं होगा तो बस यही कहा हम खाना नहीं बनाएंगे, बाहर से मंगा लीजिए। बस एक दिन मंगाएगा बेचारा, 2 दिन मंगाएगा, तीसरे दिन हो ही जाएगा। रोज रोज छोटी छोटी बतिया बवाल हो जाता है। वो क्या किया जाए? ये क्या है? ये भोगवादी जीवन है। जब जीवन में अध्यात्म हो, जीवन में भगवान हो, जीवन में नियम हो, जीवन में संयम, आधा तो झगड़ा सवेरे उठते शुरू हो जाता है बहुत से परिवारों में। पहले झगड़े की जड़ कहां से? अलार्म बजना शुरू हुआ, वो कहेगी कि आप जरा बंद कर दीजिए, अब वो बगल में कहेगा ना हमको नींद आ रही है, हम कहेंगे। पहला झगड़ा यही शुरू हो जाता है। एक काम कहे तो समझ में नहीं आता है, एक अलार्म नहीं बंद कर सकते, बस कार्यक्रम चालू। और अगर संयुक्त परिवार में रहे होते तो अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सास ससुर पहले उठ जाएंगे, कपारे पे झाड़ू फटकन शुरू हो जाए, कहां नींद आने वाली है। आधे लोग तो लाश शर्म के मारे उठ के बैठ जाते हैं, भैया ज्यादा देर सोएंगे तो क्या कहेंगे। संयुक्त परिवार ज्यादा बढ़िया था। अब यहाँ जगने में युद्ध होता है, तब वो कहेंगे आज चाय आप बना दीजिए, तो वो कहेंगे नहीं नहीं आज हमारा मन नहीं, आज आप बनाइए। बस एक दिन आप नहीं कर सकते? काहे नहीं कर सकते भैया? जब अलग लेके आए हैं तो करबे करेंगे। काहे नहीं करेंगे? इसीलिए लाए ही है कि सेवा कर सकें। बस इसको कहते हैं भोगवादी जीवन शैली। अब ये नियम बन जाए, ब्रह्म मुहूर्त में सबको जगना है, उठ करके धरती माता को प्रणाम करना है, बड़ों को प्रणाम करना है, दरवाजे पर दीपक जलाना है, भगवान को भोग लगाना है। अब ये नियम बने, झगड़ा होगा तब तो दिमाग में टेंशन रहेगा कि सूरज उगने वाला है, अलार्म बाद में बंद करो, जल्दी से नहा करके भगवान की कोठरी में जाओ। वहां तो नियम ये रहता है। इसलिए जीवन में देखिए भगवान ने सामर्थ्य दी है, इंद्रियों को दिया है, विषयों को भोगने के लिए ही दिया है। हम ये नहीं कहते कि विषयों से कोई दूर हो जाए, हम सब लोग गृहस्थी हैं, विषय भोगों को भोगिए, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो, कहीं उसका प्रमाद न हो जाए, कहीं उसकी आसक्ति न हो जाए कि उसके सिवा कुछ सूझे ही नहीं। इसलिए सबके साथ रहिए, खटर पटर नहीं रहेंगे तब भी होगी, रहेंगे तब भी होगी। तो भोगवादी नहीं, योगवादी अगर आप जीवन जिए, ये शकट का तात्पर्य ही यही है कि हम लोग ये दोनों पहिए एक बराबर चलते रहें, पर भोग की ओर नहीं, योग की ओर चले। एक अनुशासन में, एक नियम में, एक मर्यादा में। पत्नी कितना भी पति से लड़े, लेकिन अगर कोई बाहरी मसला आ जाए तो उसके बाद फिर पति को बोलना नहीं पड़ता, फिर तो सिंघनी की तरीके से तन करके खड़ी हो जाती है। अरे कैसे ऐसे बोल दिए आप? और बात में आप कहिए तुम भी तो बोलती हो। अरे हम बोलते हैं तो हमारा अधिकार है, हम ऋषियों के सामने कसम खाएं 7 जन्म तक बोलेंगे। अब कभी कभी सुनने को मिल जाता है। तो इसलिए भैया जीवन में मामला बराबरी का होना चाहिए। जीवन में भोगवादी जीवन न हो, प्रमादवादी जीवन न हो, रजोगुणी जीवन न हो, तमोगुणी जीवन न हो। आगे चल करके भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। ये तृणावर्त भी जीवन में तमोगुण रजोगुण का प्रतीक है। इसलिए हम तमोगुणी नहीं, रजोगुणी नहीं, सतोगुणी जीवन जिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो
सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तुम नींद से अखियाँ खोल जरा, तुम नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। अब प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो समय से जागें, समय से उठें, समय से काम करें, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से ही जीवन में अध्यात्म आता है, जीवन में आनंद आता है। तृणावर्त का भगवान ने वध किया, उसके बाद वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा है कि भगवान आप जाएं, छुप करके जाएं और हमारे दोनों बच्चों का नामकरण करें। गर्गाचार्य जी आते हैं, छुप करके गौशाला में व्यवस्था बनाई जाती है भगवान के नामकरण संस्कार की। नामकरण संस्कार हर बच्चे का कराना चाहिए, और नाम सोच समझ करके रखना चाहिए। नाम वो हो जिस नाम का जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि यदि नाम का जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तभी हम सभी उस नाम के अनुसार अपने जीवन में गुण पाते हैं। और ये बात हम सब लोगों को पता है, शास्त्र भी कहता है यथा नाम तथा गुण। जैसा जिसका नाम होगा वैसा ही उसके जीवन में गुण होगा। तो इसलिए भैया नाम बच्चों का बहुत सोच समझ के रखिए। पहले के लोग बच्चों का नाम भगवान के नाम पर, देवताओं के नाम पर, मौसम के नाम पर, ऋतुओं के नाम पर, औषधियों के नाम पर रखते थे। लेकिन अब लोग कैसा कैसा नाम रखते हैं बताइए। पहले सीता, सावित्री, सुकन्या, इस तरह का नाम अब भी लोग रखते हैं, समय से रखेंगे, लेकिन न सीता रखेंगे, न सावित्री रखेंगे, न सुकन्या रखेंगे। रखबो करेंगे तो रख देंगे स्वीटी। स्वीटी का मतलब है भैया, अब जिसका नाम स्वीटी हो उसमें सीता का गुण आएगा, जिसका नाम स्वीटी हो वो सावित्री का गुण आएगा, जिसका नाम स्वीटी हो जिंदगी भर सीटियां बजाती रह जाएगी, मिलने वाला कुछ नहीं। इसलिए बच्चों का नाम बहुत सोच समझ करके रखिए। लोग कहते हैं प्यार से बुलाने, एक लोग प्यार से एक लड़के का नाम रख दिए गप्पू। अब गप्पू का क्या मतलब है आप बताइए। जीवन भर बेचारा गपगपाता ही रह गया, कुछ भी हासिल कर नहीं पाया। तो इसलिए नाम रखना है तो नाम रखिए, राम रखिए, कृष्ण रखिए, श्याम रखिए। एक और आजकल प्रथा चली है, प्रथा ये चली है कि लोग जब नाम रखना होगा तो गूगल पे सर्च करते हैं। पहले हम लोग के पास फोन आएगा कि पंडित जी किस अक्षर से, अच्छा बता दिए, अब उस अक्षर से नाम खोजना चालू करेंगे। तो सब आदमी सोचता है कि हमारे बच्चे का नाम एकदम यूनिक होना चाहिए, माने वैसा किसी का ना हो। तो अब जब वैसा किसी का ना हो, इस चक्कर में वो लोग जो नाम रखते हैं तो जीव पनाहे मांग लेती है कि बोल ही नहीं पाता है आदमी। सही नाम लोग बिगाड़ देते हैं। तो जो नाम कठिन है उसका, हमारी बहन का नाम दिव्या है, हमारी एक पड़ोस में चाची रहती थी, वो दिव्या कभी बोल नहीं पाई। जब वो उनको बुलाना होता है, ए दिव्या का मम्मी,
भैया वो आज तक नहीं कह पाए, अभी भी कभी फोन पे बात होगा तो भैया बच्ची डिबिया कैसे है, डिबिया ठीक है। तो जब बढ़िया नाम लोग खराब कर दे रहे हैं जो सरल है, तो जो बहुत कठिन है वो अद्रिका रख देंगे, अद्वैस रख, पता नहीं क्या क्या रख देते हैं बोलने में। तो ऐसा रखिए कि सरल हो, आदमी झटके में जरूरत पड़ने बुला सके, नहीं काम पता चला निपट गया तब तक सोचते ही रह गए कि क्या कह के बुलाना था। इसलिए नाम बहुत सरल सटीक रखिए। आप सोच रहे हैं ना भगवान का भी नाम बड़ा टेढ़ा, कृष्ण। अब कृष्ण जल्दी लोग नहीं कह पाते, तो फिर नाम बदल गया, कान्हा हो गया, मधुसूदन हो गया, गिरधारी हो गया, माखन चोर हो गया, ऐसे ऐसे अपने हिसाब से। तो नाम ऐसा रखिए जिसके गुण लोगों के जीवन में उतरे। समझ में आ रही है बात? और अगर ये बात ना होती ना तो ये जान लीजिए कि त्रेता युग के बाद किसी की बेटी का नाम कैकेयी या मंथरा पड़ा नहीं आज तक, ये गालिया बन गया, ये जान लीजिए। कोई आज तक ना रावण अपने बच्चे का नाम रखा ना कुंभकर्ण रखा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि नाम रखेंगे तो 10 सिर वाला होगा, न चैन से रहेगा न रहने देगा। इसलिए नाम सोच समझकर रखना चाहिए और विधिवत रखना चाहिए। नामकरण भी एक संस्कार है, अपने बच्चों का नामकरण। हम लोगों ने ये परंपरा प्रारंभ की है, यहाँ तो उस पर चर्चा करने का समय नहीं मिला, पर जो लोग कृष्ण जन्म में जन्म की झांकी निकालते हैं, विवाह में विवाह की झांकी निकालते हैं, हम लोगों ने ये परंपरा शुरू की है कि जब भगवान का नामकरण होगा तो हम लोगों के बच्चों का नामकरण करेंगे। जब भगवान का यज्ञोपवीत होगा तो हम लोगों के बच्चों का यज्ञोपवीत कराएंगे। और जब भगवान का दीक्षा संस्कार होगा तो हम लोगों का दीक्षा संस्कार कराएंगे। आप लोगों ने दीक्षा ली है? किसी ने हाथ उठाइए जरा। शिवान साहब है तो आप लोग एक बात सुन लीजिए। आप लोगों ने बाबूजी ली है दीक्षा? अब आप लोग एक बात ध्यान से सुनो। काम की बात यह है कि 22 तारीख को जब हम लोग कथा में बैठेंगे तो उस दिन होगा भगवान का दीक्षा संस्कार। तो अब जिनको जिनको दीक्षा लेनी होगी वो उस दिन अपना दीक्षा संस्कार करा सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब विस्तार से दीक्षा पर हम बताएंगे, आज वाली नहीं कल की कथा में। दीक्षा संस्कार साथियों जीवन में बहुत जरूरी है। जीवन बिना गुरु के चलता नहीं है। बस आप ये समझो जब भगवान को भी गुरु बनाना पड़ रहा है तो फिर सामान्य व्यक्ति का जीवन कैसे पार होगा बिना गुरु के। इसलिए परसों 22 तारीख को जब हम लोग यहाँ पर कथा में अंतिम सत्र में बैठेंगे विश्राम दिवस पर, तो फिर उस कथा में आप सब लोग जो लोग दीक्षा लेना चाहते होंगे, जो अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहते होंगे, उनको ये सौभाग्य मिलेगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा कि 5100 रुपया देंगे तब दीक्षा संस्कार कराया जाएगा। और आपको हम ये भी बता दें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाएगी। तो इसलिए आप चाहें 15 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। और दीक्षा से संबंधित जितने प्रश्न हो आप निसंकोच पूछ लीजिएगा, हम समाधान करते चले जाएंगे। पहली टेंशन लोगों को ये होती है कि दीक्षा के बाद लहसुन प्याज नहीं खा सकते, तो हम आपको बरी करते हैं। अगर आप 1 किलो खा रहे हैं तो 5 किलो खाइए। दीक्षा का संबंध लहसुन प्याज से है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? एक दूसरी समस्या आती है, महाराज अब दीक्षा ले लेंगे तो हमारे घर में हाउ वाला खाना नहीं बन पाएगा। पहला दूसरा टेंशन ये हो जाता है। तो इसलिए आपको एक पते की बात बताएं, यदि आप मांसाहारी हैं, वैसे तो होना नहीं चाहिए, यदि आप मांसाहारी हैं तो रहिए। समय बदल रहा है, जिनको मांस खाना चाहिए वो बिस्किट और दूध पी रहे हैं, और जिनको बिस्किट दूध लेना चाहिए वो मांस खा रहे हैं। दुनिया बदल रही है। तो अगर आप लोग भी बदल चुके हैं तो इसलिए मांसाहारी होने पर भी टेंशन न लीजिए। मांसाहारी के जीवन में भी भगवान आते हैं गुरु बन करके। क्यों? जटायु था ना मांसाहारी, कल्याण हुआ, लेकिन उसका धर्म था मांस खाना। मनुष्य का धर्म मांस खाना नहीं है। पर आपको लगता है कि ठीक है तो आप खाइए, ये आपका अपना व्यक्तिगत विषय है, उसमें हस्तक्षेप करना हमारा अधिकार भी नहीं है। पर साथियों कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप मांस भक्षी भी होंगे तो भी आप दीक्षा लेकर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं।
लोग सोचते हैं कि भैया हमारे श्रीमान जी परदेश में गए हैं तो अब उनके बिना कैसे लें। उनसे पूछ के आप पैदा हुए थे कि उनसे पूछ के मरेंगे? जब बिना उनके पूछे पैदा हुए, बिना उनके पूछे मरेंगे, तो दीक्षा उनसे पूछ के काहे लेंगे? सबके अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपने गुरु। तो इसलिए आप अकेले भी दीक्षा ले सकते हैं। पति भी अकेले ले सकता है, पत्नी भी। कुछ महिलाओं का प्रश्न होता है कि शादी से पहले, शादी के बाद दूसरे के घर जाना है तो कैसे दीक्षा? बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरे के घर जाइए, दूसरे के घर जाते हैं तो क्या पुराने माँ बाप बदल जाते हैं? अब वो माँ बाप नहीं रह जाते, रहते हैं ना, संबंध रहता है। तो उसी प्रकार जीवन में गुरु का होना आवश्यक है, चाहे विवाह हो और चाहे न। आदि आदि जो भी प्रश्न हो आपके मन में हो, पूछने में संकोच हो, तो आप लिख करके हमको यहाँ दे जाना, हम मंच से उसका समाधान कर देंगे। या आपको यदि मिलने की बात करने की इच्छा हो तो हमने 10 बजे का समय निश्चित किया है। 10 बजे आप चाहें तो जहाँ हम ठहरे हुए हैं वहाँ आकर के आप सूचना दे करके मिल सकते हैं, ठीक ना? नहीं तो हम पता चला जरूरी काम कर रहे हो, आप आ जाए, सूचित कर देंगे तो आप 10 बजे आकर के मिल लीजिएगा। लेकिन साथियों, परसों दीक्षा जरूर लीजिए। दीक्षा का सौभाग्य बार बार नहीं मिलता, और जब कथा का परिणाम दीक्षा के रूप में मिले और निःशुल्क हो तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो भगवान का नामकरण संस्कार। ताली मत बजाओ, दीक्षा लेनी हो तब बजाना, वरना तो आप ताली बजाओगे, बाद में लोग आपके ऊपर ताली बजाएंगे, भैया मौका मिला था और लिए नहीं ये लोग। तो इसलिए आप जो है, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो काना फूसी जो आपकी हो रही है, इसका एक और मैं आपको बात बता देता हूं कि यदि आपके मन में आता है कि आप दीक्षा लेंगे, मान लीजिए मन में आ गया, तो आप पहला काम तो ये करिएगा कि उसकी चर्चा किसी से मत करिएगा। समझदार वो होता है जो करने के बाद बताता है, और मूर्ख वो होता है जो पहले हल्ला कर देता है, काम करता ही नहीं। पता है होगा क्या? होगा ये कि जब आप किसी बगल वाले से कहेंगे कि चाची चाची तो हम दीक्षा लेबू, तो चाची क्या कहेंगी? नहीं भाई नहीं, चाचा तोहार हैं ना, हम कैसे अब आई हैं, तो फिर कबो कथा में हम दीक्षा। तो फिर आदमी कहेगा जाए चाची जब तू न लेबू तो हम लेबू। और कोनो हाल चाल में चाची का साथ न दिए, लेकिन दीक्षा में बराबर। इसलिए बताने की जरूरत है नहीं, अपने मन में संकल्प करिए। और जब परसों आप आकर के लाइन में बैठ जाएंगे दीक्षा लेने के लिए, तो चाची का तो पराने सुखाई जाएगी, और ये दीक्षा लेते हैं हम ले। अच्छे काम को देख करके आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है, और बुरे काम को देख करके आगे बढ़ेंगे तो बुरा है। इसलिए मन में संकल्प करिए दीक्षा, और दीक्षा लेंगे तो आपके गुरु कौन होंगे? वही गुरु होंगे जो हमारे गुरुदेव हैं। हमारे बाबूजी शांति कुंज आप लोग संभवतः गए हैं, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की है। तो गुरुजी माता जी का संरक्षण आपको मिलेगा, और गायत्री मंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र तो स्वयं राम और कृष्ण भी जपते हैं, उनको भी गायत्री जपने का इसमें लिखा हुआ है। भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में ये विस्तृत वर्णन है कि स्वयं भगवान कृष्ण भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो गायत्री मंत्र की दीक्षा ये बड़ा अद्भुत संयोग है। तो परसों हम दीक्षा संस्कार कराएंगे। जिनकी इच्छा हो वो कल हमें अपना नाम लिख करके दे देंगे, ताकि उसकी व्यवस्था बना ली जाए। एक क्रम ये होगा, भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया। ये रोहिणी के गर्भ से जन्मे हैं, इनका नाम रोहिणी होगा। ये बड़े बलवान हैं, इनका नाम बल होगा। आनंद देने वाले हैं, राम होगा। चूंकि संकर्षण करके देवकी के गर्भ से आए हैं, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण भी होगा। दूसरा, जब गर्गाचार्य जी ने भगवान की ओर देखा तो देख करके वो स्वयं को खो गए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा।
स्वयं को संभाला है और बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया कि हे नंद बाबा, ये जो आपका लाला है ये अलग अलग युगों में अलग अलग रंग अलग अलग रूप बना करके इस धरती पर आता रहता है। कभी ये श्वेत वर्ण सतयुग में, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण और अब द्वापर के अंत में कृष्ण वर्ण में आया है। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं स्वमति के अनुसार इनका नाम रखता हूं और उसके पश्चात उन्होंने नाम रखा है कि दूसरों को अपनी ओर खींचने वाला, दूसरों को आनंद प्रदान करने वाला कौन है? कृष्ण। नाम क्या रखा? कृष्ण रखा। जैसे ही उन्होंने कृष्ण का उच्चारण किया, तीनों लोकों में कृष्ण कृष्ण नाम गूंजने लगा। सब देवता कृष्ण कृष्ण नाम का जाप उच्चारण करने लगे। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ। सिर पर है मुकुट मोर की, कानों में है कुंडल। सिर पर है मुकुट मोर के, कानों में है कुंडल। सिर पर है मुकुट मोर की, कानों में है कुंडल। सिर पर है मुकुट मोर के, कानों में है कुंडल। वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही, वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरे देख परेशान हो रही। गले में तिलक भाल है, फूलों की माल है, गले में तिलक भाल है। मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही, मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। नहीं खान पान की सुधि नहीं लोक लाज है, नहीं खान पान की सुधि नहीं लोक लाज है। तेरे दीदार के लिए हैरान हो रही, तेरे दीदार के लिए हैरान हो रही। कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही,
सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। शून्ये चोरयतः स्वयं निज गृहे हयङ्गवीनं मणिस्तभे स्वप्रतिबिम्बमीक्षितवतस्ते नैव सार्धं धिया भ्रातरमावद मातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुक्षे त्वा त्यालपतो हरेः कलवचो मात्रा रहः श्रूयते। भगवान अब धीरे धीरे अपने घुटनों के बल चलने लगे, सरक करके चलने लगे। एक बार मैया यशोदा किसी कार्य में व्यस्त थी और भगवान घुटनों के बल सरकते सरकते बगल में पड़ी हुई मटकी में हाथ डाला तो पहली बार माखन को स्पर्श किया था, ठंडा लगा, बड़ा मजा आया। फिर दोनों हाथ डालने के बाद देखा तो हाथ में माखन लग गया था। उसके बाद प्रभु ने पहली बार माखन का स्वाद चखा, बड़ा आनंद आया। अब तो फिर पूछना ही क्या, मटकी में हाथ डालते जाएं, माखन निकालते जाएं, मुंह में कम जाता, बाहर ज्यादा जाता। मजे की बात तो ये हुई कि जिस खंभे के पास माखन की मटकी रखी थी वो खंभा था बहुत सारे, उसमें मणि और रत्न जड़े थे। अब मणि और रत्न बड़े बड़े जड़े थे तो उसमें भगवान की परछाई भी दिख रही थी, दर्पण जैसा था वो। अब भगवान ने पहली बार अपने आप को दर्पण में देखा। भगवान देखे तो वो दर्पण वाला भगवान भी उनको देखे। अब ये हाथ उठावे उसमें भी हाथ उठे, ये आंख दिखावे उसमें भी आंख दिखावे, ये गुस्सा करें वो भी गुस्सा करे। और इतने में मैया जो है पीछे से पहुंची, थोड़ी देर तक देखा, लाला ने अपने दोनों हाथों में मटकी का माखन लगाया है और उसके बाद वो बार बार उस खंभे में अपने प्रतिबिंब को देख करके बतिया रहा है, लो तुम भी माखन खा लो। और जैसे भगवान ने माँ को देखा तुरंत भगवान पलटी मार गए, मैया ये देखो ये पता नहीं कौन आ गया, माखन चुरा रहा था, इससे बचाने के लिए हमने ये मटकी छीन ली तो हमारे भी हाथ में माखन लग गया। हम गुस्सा कर रहे हैं तो ये भी गुस्सा कर रहा है, हम माखन खा रहे हैं तो ये भी माखन खा रहा है, मैया इसको भगाओ यहाँ जोर से। अब भगवान की बात सुन करके अब यशोदा रानी को जो आनंद आया उसकी कोई सीमा नहीं है। मैया ने तुरंत लाला को गोद में उठा लिया, खूब प्यार करने लगी, खूब आनंद करने लगी। भगवान बार बार पूछते, अरे मैया रुको तो, ये कौन है बताओ तो। मैया कहने लगी, लाला कोई भी हो, अभी तो बस मुझे प्यार करने दे, अभी तो बस मैं तुझे चूमना चाहती हूँ। और माँ का प्रेम पा करके नंदलाल भी निहाल हो गए। इस प्रकार से भगवान माखन चोरी की लीला नित्य नए तरीके से करते रहते। एक बार ऐसे भगवान ने फिर माखन खाया और जैसे माखन खाया वैसे माँ के पायलों की झनकार से भगवान को पता चला मैया आ रही है, आओ दिखा न ताओ। कुछ समझ पाते उसके पहले ही भगवान खुद खड़े होकर के माँ के पास गए, बोले मैया ये हाथ में ना मैं थोड़ा सा जल गया था, बहुत गर्म लग रहा था तो इसमें हमने थोड़ी सी माखन लगा दी। अब ये माखन लगाया तो ये थोड़ा ठंडा हो गया और बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा तुम भी लगा दो। हमने माखन खाया नहीं है, बस इसमें लगाया है, इसमें लगाते समय मुंह में भले लग गया हो पर हम खाए नहीं माखन। माँ तो माँ है, माँ तो सब समझती है। भगवान की बाल लीलाओं का यशोदा और नंद बाबा खूब आनंद ले रहे हैं। एक दिन तो बड़ा गजब हो गया और गजब ये हुआ कि आंगन में भगवान खड़े हैं, पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात और चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश में फैला हुआ है।
जैसे भगवान आंगन में पहुंचे और आंगन में पहुंच करके ऊपर देखा तो देख करके बड़ी जोर से भगवान रोने लगे। कुछ गोपियां काम कर रही थी, दौड़ करके आई, लाला क्या हो गया? और भगवान बार बार चंद्रमा की ओर इशारा करें तो गोपियां कहती अरे वो चंद्रमा है, उसको क्यों देख रहे हो? भगवान कहते कि हमें वो चाहिए। गोपियों ने सोचा कि भगवान गजब की आफत है ये, चंद्रमा कहां से इसको ला करके देंगे। अब भगवान है कि जिद किए जाएं, रोए जाएं। उनकी आवाज सुन करके यशोदा भी आई। यशोदा ने गोद में बिठाया। तो होते हैं ना बच्चे, बच्चों को भुलाने के लिए कुछ इधर उधर की बातें लोग करते हैं कि ये भूल जाए तो काम बन जाए, आगे बढ़ा जाए। पर भगवान है कि भूलने का नाम न लें। तब मैया ने कहा कान्हा एक कहानी सुनाऊं क्या? तो भगवान ने कहा हाँ मैया सुनाओ। तो माँ ने कहा पता है तुझे, एक बहुत बड़ा सागर है, उसको कहते हैं क्षीर सागर। भगवान ने कहा मैया ये क्या होता है क्षीर सागर? बोले ये जो तुम दूध पीते हो ना, उस सागर में बहुत ज्यादा दूध भरा है, बहुत ज्यादा। तब भगवान ने कहा माँ इतनी सारी गाय कहां से आ गई, इसने पूरा सागर भर दिया। तो मैया ने कहा धत, इतनी गाय की जरूरत थोड़ी ना पड़ी। बोले मैया क्या मजाक करती हो, बिना गाय के दूध कैसे आएगा? तब यशोदा ने कहा देखो जिसने गाय के भीतर दूध बनाया है वो बिना गाय के भी दूध बना सकता है। भगवान है, भगवान ने बहुत बड़ा दूध का सागर बना दिया। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा कहती हो मैया तो मान लेते हैं। फिर क्या हुआ? बोले फिर ये हुआ कि उसमें फिर एक बार उसका पूरे समुद्र का मंथन किया गया। बोले समुद्र का मंथन कैसे? बोले जैसे तेरी मैया माखन मत्ती है ना, ऐसे ही मद्राचल पर्वत को मथानी बनाई गई। और पता है शंकर भगवान के नाक को रस्सी बना करके खूब देर तक समुद्र का मंथन हुआ। अच्छा मैया फिर क्या हुआ? तू जब मत्ती है तो उसमें से माखन निकलता है, समुद्र को मथा गया तो क्या हुआ? तब माँ ने कहा पता है क्या हुआ लाला? समुद्र का जब मंथन हुआ ना तो फिर बहुत ढेर सारा विष निकला। तो उसने कहा भगवान ने कि मैया मंथन से विष निकलता है, फिर वो विष क्या हुआ? बोले शंकर भगवान सब पी गए। तो भगवान ने कहा अच्छा सब भगवान शंकर पी गए तो फिर ये सांप जहरीले क्यों होते हैं? तब मैया ने कहा कि लाला बात इतनी सी है कि जब शंकर भगवान पी रहे थे ना तो थोड़ा विष की बूंदें धरती पे भी गिर गई, और जब धरती पे गिरी तो फिर ये सांप बिच्छुओं ने उसको पी करके अपने आप को विषैला बना लिया। तब भगवान कहते मैया तो ये कहानी जो सुना रही है इसका मतलब क्या है? माँ यशोदा ने कहा कि बेटा ये जो विष वाली मैंने बात कही ना, विष पता है कहाँ से निकला? बोले क्षीर सागर से। फिर माँ ने कहा कि ये जो चंद्रमा दिख रहा है ना, ये पता है ये बहुत बड़ा माखन का गोला है, और ये बड़ा वाला माखन का गोला ना उसी समुद्र से निकला है जिसमें से विष निकला है। तो कुछ विष इस माखन में भी है लाला, तो खाएगा तो तेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। चल मैं तुझे बिना विष वाला माखन खिलाती हूँ। वो देख चांद में थोड़े दाग दाग धब्बे धब्बे हैं, उसमें ध्यान से दिखाई दे रहा है? भगवान ने कहा हाँ। बोले वो विष ही है, इसलिए अब इसकी जिद मत करना वरना तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। भगवान को ऐसे बहला करके फुसला करके खूब आनंद लेती वो यशोदा, और यशोदा के साथ साथ सब भगवान की बाल लीला का विधिवत आनंद लेते। भगवान भी अपने इन भक्तों का, यशोदा का, गोपियों का, ग्वाल बालों का खूब आनंद प्रदान करते। एक बार भगवान दुग्धपान कर रहे थे, यशोदा ने सोचा बड़ी देर से पी रहा है, क्या करूं कहीं अपच न हो जाए। गुदगुदी करी, भगवान ने मुंह खोला और जैसे ही मुंह खुला वैसे ही पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड भगवान ने अपनी माता को दिखा दिया। मैया बड़ी हैरान हुई, ये संसार का झमेला लाला के मुंह में कैसे आया? लगता है मेरी आंख का कोई भ्रम है। माँ के शरीर से पसीना पसीना निकलने लगा और पूरा पसीना पसीना हो गई। तो भगवान भी थोड़ा घबरा गए और भगवान ने ये सोचा कि लगता है मैया अभी इस योग्य नहीं हुई है कि मेरे असली स्वरूप को समझ सके, इसलिए भगवान ने अपनी लीला को समेटा। फिर भगवान जब गए और वहां जाकर के यमुना के किनारे माँ ने उनको नीचे रखा और यमुना किनारे
रख करके यशोदा स्नान करने चली गई। भगवान ने क्या किया, जैसे ही धरती पर भगवान के पहली बार आज चरण पड़े, वैसे धरती माता स्त्री का वेश बना करके प्रकट हो गई। प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु मैं आपकी सेविका हूँ, आपके श्री चरणों में क्या निवेदित करूं, मुझे समझ नहीं आता। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम्हारी ये रज ही हमारे लिए प्रसाद है। और इतना कह करके भगवान ने पहली बार मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा करके भगवान ने अपने मुंह में डाली। जैसे भगवान ने मिट्टी खाई, वैसे यशोदा के पास खबर गई कि यशोदा तेरे लाला ने मिट्टी खाई है, जल्दी जा। और माँ पहुंची, पहुंच करके डांटते हुए कहा कि पिछले जन्म में सुअर थे क्या, मिट्टी खा रहे हो। भगवान क्या किए, हंसे नहीं, क्या किए भगवान, मुस्कुराए और मुस्कुरा करके मन ही मन कहने लगे, मैया तू तो अंतर्यामी है, सच में पिछले जन्म में सूकर ही थे, वाराह बन करके आए थे, धरती का उद्धार किया था, तब तो मिट्टी में लोटने पोटने में बड़ा मजा आया था, अब तो इंसान बन करके आए हैं, अब लोट पोट तो सकते नहीं, इसलिए थोड़ा प्रसाद ही खा लेने दो। भगवान ने इसलिए भी मिट्टी खाई। कहते हैं कि जब भी संत हैं, तपस्वी हैं, भगवंत के भक्त हैं, वो सब इस मिट्टी में नंगे पांव चल रहे हैं, तो ये मिट्टी प्रसाद बन गई है। भगवान मिट्टी खा करके उस प्रसाद को संतों के ग्रहण करते हैं। फिर कहते हैं कि ब्राह्मणों अस्य मुखमासी, यानी भगवान का मुख ही ब्राह्मण है, तो भगवान ने मुख में मिट्टी को रखी। मिट्टी यानी रज, रज यानी रजोगुण, ब्राह्मणों के भीतर रजोगुण बढ़े और ब्राह्मण कुछ समाज का भी कल्याण करें, केवल अपने ही कल्याण में न लगे रहें, इसलिए भगवान मिट्टी खाते हैं। और भगवान मिट्टी खा करके एक और लीला का आनंद सब बच्चों को प्रदान करते हैं, सब भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान राजा परीक्षित कहते हैं कि नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय साधन किया था, जिसके नाते परम भाग्यवती यशोदा जी भी कौन सी तपस्या किया उन्होंने, जिसके नाते उनको भगवान पुत्र के रूप में मिले। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से कहा कि भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म लें, तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। इसलिए भगवान ने इनके यहाँ पुत्र बन करके इनका उद्धार किया है। आगे भगवान कृष्ण की ऊखल से बंधने की लीला है। आप सब जानते हैं, भगवान के आंगन में यमलार्जुन के दो वृक्ष हैं। ये नल, कुबेर, कुंवर, ये जो हैं कुबेर के पुत्र हैं और रुद्र के गण हैं। इन्होंने मदिरा का सेवन करके नारद जी का अपमान किया था और फिर उस अपमान के कारण इनको जड़ योनि में जाना पड़ा। बार बार प्रार्थना की, तब नारद जी ने यह आश्वासन दिया कि जब द्वापर के अंत में भगवान का आगमन होगा, तब वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज यमलार्जुन के दोनों वृक्षों को जब भगवान को मां ने ऊखल से बांधा है, तब भगवान ऊखल को लेकर के उन वृक्षों के मध्य आए, थोड़ी सी ताकत लगाई होगी और उसके बाद वो वृक्ष जड़ से उखड़ गए। जैसे ही जड़ से उखड़े, वैसे ही वो सब भगवान के सामने प्रकट हुए, भगवान की चरण वंदना की और चरण वंदना करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान से आशीर्वाद लेकर के अपने अपने धाम पहुंचे। प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप जो है हमें आशीर्वाद दें कि हम जिस भी योनि में रहें, जहां भी रहें, केवल और केवल आपके ही गुणों का गान करते रहें, आपके ही सुमधुर गुणों का गान करते करते आपकी भक्ति में रहें, दूसरों को भी आपकी भक्ति का दान देते। अंत में भगवान के ऊपर जब ये विपदा आई तो सबने सोचा कि यह स्थान ही ठीक नहीं है,
गोकुल छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे स्थान पर चलना चाहिए। किसी बुजुर्ग ने सुलझाया, कहाँ जाना चाहिए? बोले बगल में एक वन है जहाँ पर बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़ी औषधियाँ, बड़ा चारा है, हमारी गौओं को भी अभाव नहीं पड़ेगा, बड़े फल फूल हैं, हम उस वन में चलें। उस वन का नाम क्या है? बोले वृंदावन। सब तैयारी कर लेते हैं, पूरा गांव गोकुल छोड़ करके वृंदावन की ओर प्रस्थान करता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, गोता लगाने को भी चाहता है, गोता लगाने दोनों हाथ ऊपर उठा करके वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। मुस्कुराते रहिए और तालियां बजाते रहिए। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी हो बांके बिहारी, बांके बिहारी हो बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, अखिया मिलाने को जी चाहता है, अखिया मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ वृंदावन में संत बड़े हैं, वृंदावन में संत बड़े हैं, वृंदावन में संत बड़े हैं, हाँ वृंदावन में संत बड़े हैं, दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन की रज अति प्यारी, 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 मस्तक लगाने को जी चाहता है, मस्तक लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। खड़े हो जाइए भैया सब लोग, खड़े होकर के आरती करिए, मुस्कुराते रहिए,
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन धाम की जय।